ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इसे आस्था का जुनून कहें, इसे हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा अभियान कहें, या फिर बाबा बागेश्वर के प्रति एक बड़ा विश्वास। देश में जो आसाराम बापू हुए, राम रहीम हुए, रामपाल हुए, उनके कार्यक्रम में जो भीड़ जुटती थी उससे भी कहीं अधिक भीड़ जो है वो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रमों में जुट रही है। और दिल्ली में भी आपने देखा रामलीला मैदान में जिस तरह से भीड़ जुटी। उसके बाद में जो नोएडा में कार्यक्रम चल रहा है बाबा बागेश्वर का, और जो है श्रीमद् भगवत कथा का जो कार्यक्रम है 7 दिन का, उसमें भी बड़ी भीड़ देखी जा रही है। और दिल्ली में आपने देखा जिस तरह से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने पर्चियां निकाली, लोगों का भविष्य बताया। और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो ये जानकारी मिली, पर्ची निकाल दी कि साहब उनका जेल जाना तय है, मतलब एक तरह से गिरफ्तार होंगे। तो बागा जो इस समय बाबा बागेश्वर की जो इसमें दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसमें देखने को मिला कि दिल्ली पुलिस जो है उनके कार्यक्रम में जाती है और डीसीपी ऑफिस में बुलाकर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर को ले जाती है। और डीसीपी के ऑफिस में जो है बाबा बागेश्वर का जो है वहाँ पर दरबार लगता है। तो क्या ये कहें कि यदि दिल्ली पुलिस जो है डीसीपी के यहाँ बाबा बागेश्वर का दरबार लगता है, तो जैसे गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस आती है, तो क्या आने वाले समय में गृह मंत्रालय में भी बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा, या पीएमओ में भी बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा? जैसे हिंदू राष्ट्र जो अभियान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस का जो एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र के अभियान को ही जो है बाबा बागेश्वर लेकर आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, दूसरे नेता भी जो है ये जो बाबा हुए हैं, अब आप याद कीजिए बापू आसाराम बापू का वो दौर, आसाराम बापू के कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम बापू के कार्यक्रमों में जाते थे। आप याद कीजिए राम रहीम का दौर, जब खट्टर सरकार पहली बार हरियाणा में बनी, तो खट्टर सरकार का पूरा कैबिनेट राम रहीम से आशीर्वाद लेने पहुंचा था। तो ये जो नेताओं का जो है, और इतना ही नहीं, अभी जब पैरोल पर छुटकर आए हैं राम रहीम और बागपत में अपने आश्रम में रहे, तो हरियाणा के कई नेता उनसे मिलने आए हुए थे। करनाल की जो मेयर है वो भी मिलने आई हुई थी। तो ये जो बाबाओं का जो दौर है, बाबाओं का जो भोकाल है, बाबाओं का जो इसमें वजूद है, उससे नेता काफ़ी प्रभावित होते रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक प्रभावित करता है बाबा का जो है दरबार, बाबाओं का वजूद। तो नोएडा में जो कार्यक्रम चल रहा है जिस तरह से, तो क्या ये माना जाए एनसीआर में जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनका भविष्य बताएंगे, गृह मंत्री अमित शाह को भी उनका भविष्य बताएंगे, या जो दूसरे मंत्रालय है, या तंत्र है, या सीबीआई है, ईडी है, उनके कार्यालयों में भी अपना दरबार लगाएंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जो है लोगों का भविष्य बता रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरत तो नेताओं को पड़ती है अपने भविष्य जानने की, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को इसलिए पड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं संभली है, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए अगली बार, या ये कि अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है, बाबा बागेश्वर ने जो एक वजूद बनाया है, जिस तरह से भीड़ जुट रही है, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे चल रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा बागेश्वर के इस अभियान में शामिल होंगे, या आने वाले समय में जिस तरह से विभिन्न शहरों में बाबा बागेश्वर के दरबार लग रहे हैं, तो क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सहयोग मिलेगा? क्योंकि जिस तरह की बाबा बागेश्वर ने एक माहौल बनाया, और बाबा बागेश्वर के जिस तरह से वो बालाजी को लेकर, बालाजी की शक्तियों को लेकर माहौल बनाते हैं, एक दूसरे बाबाओं से अलग हटकर जो है अभियान बाबा बागेश्वर का है। क्योंकि बालाजी की जो महत्ता है
वो हिंदू समाज में बहुत है। और बालाजी की महत्ता को लेकर एक हमारे समाज में एक मान्यता भी है कि प्रेत आत्मा को शुद्ध करके शक्तियाँ जो है वो बनाते हैं तांत्रिक लोग, या जिस तरह के जो बाबा होते हैं, या बालाजी जो है, बालाजी को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में क्या बाबा बागेश्वर ने जो एनसीआर में इस समय बाबा बागेश्वर के दरबार लग रहे हैं, तो क्या ये दरबार इस देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, या जो आगे लोकसभा चुनाव होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा बागेश्वर के इस अभियान में को लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर जो है, इसमें जितने भी बाबा हुए हैं उनसे सबसे अधिक भीड़ जो है बाबा बागेश्वर के इन कार्यक्रमों में जुट रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।